इस तरह का कॉन्फ्रेंस बहुत सालों से बातें हुई थी कि करेंगे। नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस तो ये कॉलेज करता रहा था। 1-2 साल का गैप हो गया था क्योंकि कुछ लीडरशिप में चेंजेस हुए थे और डायरेक्टर सर के संग, डॉक्टर ताराशंकर सर के संग बहुत दिनों से इस पर बातचीत चल रही थी और इस बार बहुत अच्छा लगा कि इंटरनेशनल सेगमेंट पार्टिसिपेशन भी रहा। हमारे पास यूनिवर्सिटी के काफ़ी सीनियर मेंबर, सारे प्रोफेसर्स ने आके एज अ की नोट स्पीकर बोला और बहुत सारे टेक्निकल सेशंस हो रहे हैं जिसमें सारे प्रोफेसर्स हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं और सारे आज की डेट में करीब 50 पेपर्स का रिप्रेजेंटेशन है जो वेट किए जा रहे हैं। बहुत सारा आइडिएशन हुआ, बहुत सारे सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड, कैसे हम मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ सस्टेनेबिलिटी दिमाग में रखते हुए कैसे हम इनोवेशंस कर सकते हैं। तो बहुत सारे पेपर्स प्रेजेंट हो रहे हैं। मैं तो एक्साइटेड हूँ उनके बारे में सुनने के लिए कि क्या क्या आइडियाज़ लेके हमारे आज के रिसर्चर्स आएंगे। तो एसजीटी यूनिवर्सिटी है, लवली पब्लिक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, मलेशिया की यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के हमारे फैकल्टी की भी रिप्रेजेंटेशन है। तो हाँ, बहुत बहुत आइडियाज़ डिस्कस हुए हैं, बहुत अभी चल रहे हैं। जैसे मैं आपसे बात करी, साथ साथ में इस समय टेक्निकल सेशन चल भी रहे हैं, 3-3 साथ में चल रहे हैं। कुछ ऑनलाइन भी कुछ रिसर्चर्स जुड़े हैं, काफ़ी लोग हमारे आज कैंपस में भी हैं, तो अच्छा लग रहा है। मैं हिंदी और इंग्लिश का भेद इसको नहीं मानूंगी। मैं मानूंगी कि कहाँ पे डीप लेवल का रिसर्च हुआ, कहाँ पे कुछ असली प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे पेपर प्रेजेंट किया गया, या जहाँ पे एक जो इनोवेशन हुआ या जो सोल्यूशन देने का पेपर प्रेजेंट हुआ वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। आज भी बहुत अच्छा एक कीनोट स्पीकर जी थे, प्रोफेसर वाधवा जी, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि अगर आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोल्यूशन दे रहे हो जो प्रॉब्लम है ही नहीं, जस्ट बिकॉज बहुत सुंदर इनोवेशन है, सब लोग अरे ये क्या कर दिया, का क्या फायदा, क्योंकि इंडस्ट्री उसको नहीं ले पाएगी। तो जो हम कर क्या रहे हैं, हम सॉल्व क्या कर रहे हैं और कितना डीप डाइव कर रहे हैं, कितना डिटेल में अपने रिसर्च में जा रहे हैं, कितना पुराने रिसर्चर्स से अपना बैकग्राउंड स्टडी उठा रहे हैं और आगे उस पर आगे बढ़ रहे हैं। ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं। सिर्फ ये कह देना कि हिंदी इंग्लिश का भेद था, ये बहुत एक सुपरफिशियल लाइन मैं बोलूंगी है, क्योंकि थोड़ा और आप उनके आर्टिकल्स पे जाएंगे तब समझ में आएगा कितनी ये होड़ नहीं है, ये सही का रिसर्च है। तो वो फर्क है थोड़ा सा। सजेशन यही है कि पहली बात तो फंडिंग काफी सारे इंस्टीट्यूट्स में ऑलरेडी है। तो पहली बात मैं कहूँगी जहां ऑलरेडी फंडिंग है उस फंड का सही यूटिलाइजेशन। सो जहां वो फंड रूट किया जाएगा, किस रिसर्च पे या किस रिसर्चर पे, उस पर थोड़ा सा कमिटी अच्छे से उस पर तवज्जो दे, पढ़े लिखे समझे कि क्या है, उसका इम्पैक्ट इवेंचुअली क्या आएगा। और ऊपर जाए तो फंडिंग भी बढ़े, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फंड का एलोकेशन भी थोड़ा बढ़े, एजुकेशन पे ही आपके जीडीपी का थोड़ा बड़ा परसेंटेज बढ़े, तो ऊपर से कहानी शुरू होगी, नीचे तक आएगी। नहीं, मैंने जो अभी तक जो एआई की कैपेबिलिटी है आज तक की डेट पे, मैं शायद उतना लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होगी, तो शायद जो ऑलरेडी एआई में रिसर्च कर रहे हैं वो कंपनीज ऑलरेडी एआई को पूरी टीम उनकी तैयार है, वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। कि मेरी जो समझ है आज की डेट में एआई एज अ टूल इस्तेमाल हो रहा है। अगर मुझे आज की डेट में हाथ से लिखना पड़ता था कुछ, वो मैंने टाइप करना शुरू कर दिया। टाइप करना करती थी मैं, फिर डिक्टेशन देना शुरू कर दिया, सीधा टाइप होने लग गया। और अगर ऑलरेडी कहीं पे साइबर वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन है, मैं उसको वहां से एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, अगर मैं उस पूरी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके रिसर्च के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए मैंने एआई यूज किया और अपना दिमाग लगाया और उसका एनालिसिस किया और अपनी प्रॉब्लम पे वो सारी इंफॉर्मेशन को फिट करके उसका एनालिसिस करके आंसर ढूंढने की कोशिश की, तो एआई मेरे लिए टूल बन गया। तो यहां पे आती है कि आपने एक रिसर्च का प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक गाइड ने क्या पिकअप किया, क्या हमारा इस गाइड ने जो पिकअप किया उसकी गाइडेंस क्या दी, तो पूरा ये बहुत बड़ा उठ के एक मॉडल सा आ जाता है कि जैसे कहते हैं कि एक कंसेप्ट है वॉच बैक इफेक्ट। कहते हैं कि आप जिस तरह से पेपर बनाते हो उसी तरह से टीचर क्लास में पढ़ाई कराता है। तो आपने रिसर्च का टॉपिक क्या अप्रूव किया, वो ही आप इतना अगर एनालिसिस बेस्ड कर देंगे, रियल मार्केट रिसर्च बेस्ड कर देंगे या रियल डेटा कलेक्शन बेस्ड कर देंगे, वो डेटा आप प्राइमरी मार्केट में जाके प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी साइबर वर्ल्ड में है वो डेटा, आप उसको निकाल के उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो चाहे चैट जीपीटी या कोई भी ओपन एआई, कोई भी ऐसा जो आपके मॉडल्स हैं, अगर वो आपको एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। फेक कुछ नहीं होता है, रेडी माल मिल जाता है कभी कभी।
उस रेडी माल अगर ऑलरेडी था नेट में अवेलेबल तो वो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की ही नहीं, इसका मतलब अगर आपने उसको लिया और उस पर कुछ प्रोसेस करने को था ही नहीं तो इसका मतलब गलत हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही ले ली। तो टेक्नोलॉजी अगर आप कुछ लोगों को अगर बिगाड़ भी रही है तो उसको काउंटर करने, कभी कभी दोनों में इन्वेंशन में कुछ महीनों हफ्तों का फर्क हो जाता है। उस बीच में तो साइबर वर्ल्ड में क्राइम बढ़ रहे हैं तो साइबर के लॉस भी आ रहे हैं। ये तो हमारा इवोल्यूशन का आई थिंक तरीका ही है। ये तो क्या किया जा सकता है इसके बारे में, अच्छा बुरा तो साथ ही चलता है हमेशा। किसी भी प्रॉब्लम को जब आप बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने चलते हैं तो मुश्किल हो जाती है सॉल्व करनी, लेकिन उसको मॉर्सल यानी कि कॉर के शेप्स में बांट देते हैं, ये एक छोटा कॉर, ये दूसरा कॉर, ये तीसरा कॉर, तो वो छोटी छोटी प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करने चलते हैं उसको जब जोड़ लेते हैं आपकी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो एक बच्चे को जब बड़ा सा रिसर्च वर्क दिखता है, मुझे थीसिस करना है, मुझे डिसर्टेशन लिखना है, मुझे करना है, टेक्निकल वर्ड से बच्चा फंस जाता है। हम उसको उसका मकसद बताएं, उससे छोटे 1-2-3 दिन के प्रोजेक्ट्स कराएं, फिर मे बी 2 महीने का प्रोजेक्ट कराएं, फिर उसको पीएचडी की लड़ाई में घुसाएं। तो ये जो और आप एनईपी अगर आप देखेंगे जो 2020 में आया, वो रिसर्च स्किल्स पे तवज्जो दे रहा है फ्रॉम द स्कूल लेवल ऑल्सो। तो जब हम स्कूल लेवल से ही इस टाइप की हल्की फल्की छोटी छोटी रिसर्च करवाने का एक दे देंगे एक्सपोजर, ऐसी चीजें ये क्वालिटेटिव हैं, इनको थोड़ा अरसा लग जाता है ठीक होने में। जब हमने इतने साल लगा दिए अपने एजुकेशन सिस्टम को खराब करने में तो थोड़ा पेशेंटली हमें थोड़ा समय लगेगा।